Assalamu alaikum and hello to all students. I hope you are doing fine. I am Professor Masood Ahmed Fuzail. आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है एड्रीनल ग्लैंड्स। अगर हम एड्रीनल के लफ्ज़ी मतलब के ऊपर गौर करें तो एड का मतलब होता है नियर, जबकि रीनल जो है वो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं किडनीज़ के लिए। तो ये दो ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी किडनीज़ की टॉप सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है, मैंने एक बनाया है क्योंकि हमारी बॉडी में दो किडनीज़ हैं, तो लिहाजा दोनों के टॉप के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड लगा हुआ है जिसे एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। जब हम इस एड्रीनल ग्लैंड का क्रॉस सेक्शन काट कर देखते हैं, जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको शो किया है, तो इसके दो पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं। एक रेड वाला पार्ट है जिसे एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और दूसरा सेंटर वाला पार्ट है जो यहाँ पे आपको ब्लैक में नज़र आ रहा है, ये है एड्रीनल मेडुला। ये दोनों पार्ट जो हैं किडनी के लगे हुए ग्लैंड के, ये दोनों अलग अलग हार्मोन जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम मेडुला की बात करते हैं कि एड्रीनल मेडुला कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो ये मेरे पास एड्रीनल मेडुला के दो हार्मोन हैं। एक हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है एड्रीनालिन, और दूसरा हार्मोन है उसका नाम है नॉर एड्रीनालिन। ये जो दोनों हार्मोन हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर का रोल भी अदा करते हैं और साथ साथ ये हार्मोन्स का रोल भी प्ले करते हैं। एड्रीनालिन को एपिनेफ्रीन भी कहते हैं और नॉर एड्रीनालिन जो हैं ये नॉर एपिनेफ्रीन कहलाते हैं। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो ये जो हार्मोन्स हैं ये स्ट्रेस सिचुएशन में, जब हम इंसान की बॉडी किसी दबाव के अंदर आ जाती है उस वक़्त इनको रिलीज़ किया जाता है और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर हमारी बॉडी को सहारा देते हैं और उस स्ट्रेस और एमरजेंसी की सिचुएशन में निकलने में मदद देते हैं। अब इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मदर है और उसका जो बेटा है वो कहीं जॉब करता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब मदर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके बेटे को एक्सीडेंट हो गया है तो ये माँ के लिए एक एमरजेंसी सिचुएशन है। उसके लिए फिर क्या होता है कि इसकी बॉडी में कुदरती तौर पर ये हार्मोन जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं और मदर को इस स्ट्रेस सिचुएशन में, एमरजेंसी सिचुएशन में निकलने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? ये सिंपैथेटिक सिस्टम के साथ मिलकर एक फ़्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स जो है उसको एक्टिवेट करते हैं। इसके दौरान एमरजेंसी सिचुएशन में निकलने का हौसला पैदा होता है, ताकत आती है। अदरवाइज़ इंसान उस एमरजेंसी की खबर सुनकर या उस स्ट्रेस की सब खबर सुनकर कोलैप्स हो सकता है। एड्रीनालिन जो है ये क्या करता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है, दिल के ब्लड प्रेशर को, दिल की आउटपुट को इंक्रीज़ करता है और जिस्म के उन हिस्सों की तरफ ब्लड की सप्लाई बढ़ा दी जाती है जहां पर ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे टांगें हैं, आँखें हैं या जिस्म के वाइटल ऑर्गन्स हैं जिन्होंने एमरजेंसी निकलने के लिए काम करना होता है, वहाँ पर ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ा दी जाती है। इसी तरीके से ब्लड फ्लो जो है वाइटल ऑर्गन की तरफ जो है वो इंक्रीज़ कर दिया जाता है। इसके साथ साथ जो नॉर एड्रीनालिन है ये ऐसे हिस्सों की तरफ ब्लड की सप्लाई को रोक देगा जहां पर ज़रूरत नहीं है, जैसे गट वगैरह है तो वहां पर ब्लड की सप्लाई जो है वो स्टॉप कर दी जाती है। उसके साथ साथ ये जो हार्मोन्स हैं ये लंग्स के अंदर एयर पैसेज वेज के जाकर एक्ट करेंगे और वहाँ पर एयर पैसेज वे को डायलेट कर देंगे, फैला देंगे, जिससे सांस बेहतर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाएगा और एमरजेंसी सूरत हाल में निकलने में हेल्प मिलती है, ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा मिलती है। जैसे ही इंसान एमरजेंसी सिचुएशन से निकल आता है उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हार्मोन जो हैं वो रिलीज़ होना कम हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं। आम तौर पर एड्रीनल मेडुला के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर एक प्रॉब्लम आ जाए किसी वजह से तो ये हार्मोन जो है ना होने की वजह से इंसान एमरजेंसी सिचुएशन में अपने आप को नहीं निकाल पाएगा और कोमे का शिकार हो जाएगा, स्ट्रेस का शिकार हो जाएगा या कोलैप्स कर जाएगा। दूसरे हार्मोन की दूसरे पार्ट की बात करें तो ये जो दूसरा पार्ट है किडनी के एड्रीनल ग्लैंड का उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ये बेसिकली दो तीन इकसाम के जो हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस करता है। नंबर 1 उसमें आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड।
अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करें तो उसकी जो एग्जांपल है वो है कॉर्टिसोल। ये जो हार्मोन्स हैं ये स्टीरॉयड्स हार्मोन्स होते हैं और ये हार्मोन उस वक्त पैदा होते हैं जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है वो लो हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो बेसिकली ये ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है जिसमें एग्जांपल कॉर्टिसोल है, ये इंसान की मसल्स जो प्रोटीन होती है उसके ऊपर जाकर इफ़ेक्ट करता है। जब इसको प्रोड्यूस करवाया जाता है, मसल प्रोटीन की ब्रेकडाउन के नतीजे में प्रोटीन ब्रेकडाउन होती है तो आपको पता है अमीनो एसिड पैदा होंगे। अमीनो एसिड जो हैं वो लिवर के अंदर जाएंगे, लिवर के अंदर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इस तरीके से ये ग्लूकोज की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये इंसुलिन के एंटागोनिस्टिक हो गए, क्योंकि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज़ करती है और ये उसको इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है या कॉर्टिसोल है ये आमतौर पर अमीनो एसिड और फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म करके वहाँ से ग्लूकोज को जनरेट करते हैं, जिससे ग्लूकोज का लेवल बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है। उसके साथ साथ ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होते हैं। इनका रिस्पॉन्स जब किसी आर्थराइटिस की हालत में या किसी चोट की हालत में या किसी इन्फेक्शन की हालत में हमारी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है तो आमतौर पर कॉर्टिसोल जो है उसको टैबलेट या इंजेक्शन की शक्ल में दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि इन्फ्लामेशन जो है, सोजन जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये लाइफ सेविंग स्टीरॉयड भी होता है और आमतौर पर पेशेंट की ज़िंदगी बचाने के लिए, जैसे लंग्स अगर बंद हो गए हैं एज़मा की वजह से या आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, तो कॉर्टिसोल का इंजेक्शन लगाकर मरीज़ की ज़िंदगी बचाई जा सकती है या उसको रिलीफ जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी रखते हैं। इसके अलावा ये पेन को भी रिड्यूस करते हैं और इस तरीके से ये डिफेंस मैकेनिज़्म में इस्तेमाल होते हैं। कॉर्टेक्स के ही दूसरे हार्मोन की बात करते हैं, इसका नाम है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो है इसकी एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो है ये बेसिकली हमारे जिस्म में किडनीज़ के ऊपर जाकर रीनल अब्जॉर्प्शन करता है सोडियम आयन की, ताकि ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जा सके और इस तरीके से ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। तो मैंने आपको एक डायग्राम के ज़रिए उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास एक पर्सन है, उसकी बॉडी में सोडियम का लेवल जो है वो बहुत डिक्रीज़ हो गया है। जब सोडियम का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है टिश्यू फ्लूइड के अंदर तो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है तो लो सोडियम लेवल की कंडीशन में जो किडनी है ये एक प्रोटीन एंजाइम खारिज करता है जिसका नाम है रीनन। रीनन जो है ये प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होती है एंजियोटेंसिनोजन, उसको एंजियोटेंसन 1 में तब्दील करता है। ये एंजियोटेंसन 1 जो है लंग्स में जाती है और वहाँ पर एंजियोटेंसन 2 में तब्दील हो जाती है। जब एंजियोटेंसन 2 बन जाती है तो ये जाकर एड्रीनल कॉर्टेक्स जो कि किडनी के ऊपर लगे हुए ग्लैंड्स हैं उनको जाकर स्टिमुलेट करती है। एड्रीनल कॉर्टेक्स उसके नतीजे में एल्डोस्टेरॉन हार्मोन पैदा करता है जो कि एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है। ये एल्डोस्टेरॉन जाकर फिर अफेक्ट करता है किडनी के ऊपर और किडनी जो है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम करना शुरू कर देते हैं। यूरिन के ज़रिए जितना भी सोडियम आयन जो हैं वो जा रहे होते हैं फिल्ट्रेट में वो सारे रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जैसे ही सोडियम आयन एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो बॉडी में सोडियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, वाटर उसको फॉलो करता है और बॉडी के अंदर जो फ्लूइड हैं वो रिटेन हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही सोडियम लेवल और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये इनहिबिट कर देगा किडनी को, किडनी जो है रीनन पैदा करना बंद कर देगा और ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। लो सोडियम लेवल में किडनी जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे रीनन, रीनन स्टिमुलेट करेगा एंजियोटेंसन 1 और 2 को, वो अफेक्ट करेंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स को, एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करेगा एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन जाकर अफेक्ट करेगा किडनी को, किडनी के अंदर वो करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। जैसे ही सोडियम आयन ज़्यादा हो जाएगा तो ये इनहिबिट कर देगा किडनी को कि वो रीनन पैदा करे। तो इस तरीके से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन जो है एल्डोस्टेरॉन को स्टिमुलेट करता है और हाई जो सोडियम लेवल है वो इसको डिक्रीज़ करता है या इसको इनहिबिट करता है। तो इस तरीके से मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जिसे एल्डोस्टेरॉन कहते हैं ये हमारे जिस्म में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। इसके अलावा एक और हार्मोन है उसका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉन, वो डबल रोल अदा करता है। वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है और वो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी है, यानी ग्लूकोज और सोडियम दोनों की लेवल की मिकदार को कंट्रोल करता है। इसके अलावा तीसरा जो मेजर हार्मोन है एड्रीनल कॉर्टेक्स में प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं एंड्रोजन।
एंड्रोजन जो है ये मेल हार्मोन है, एंड्रो मेल को कहते हैं। ये थोड़ी सी मिकदार में मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में प्रोड्यूस होता है, लेकिन आमतौर पर इसकी डेफिशिएंसी, इसकी जो है अब नॉर्मेलिटी नहीं होती, और ये आमतौर पर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें दाढ़ी आ जाती है, मूंछें आ जाती हैं, आवाज़ भारी हो जाती है। तो अगर ये हार्मोन मेल के अंदर तो प्रोड्यूस हो तो कोई इशू वाली बात नहीं, लेकिन अगर ये फ़ीमेल की मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में पैदा हो जाए तो फ़ीमेल की बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, आवाज़ भारी हो जाएगी, या दाढ़ी और मूंछों के बाल जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमने ये 3 मेजर हार्मोन जो हैं वो डिस्कस किए हैं, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स खारिज करता है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की अंडर एक्टिविटी हो और ओवर एक्टिविटी हो तो उसके क्या नतीजे जो हैं वो सामने आते हैं। अगर हम अंडर एक्टिविटी की बात करें तो अंडर एक्टिविटी के नतीजे में एक कंडीशन पैदा हो जाती है जिसे एडिसन डिजीज़ कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि कॉर्टिकल हार्मोन जो हैं बहुत कम पैदा होते हैं, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन नहीं पैदा होगा, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि कॉर्टिसोल जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इसके अलावा स्किन जो है वो ब्राउजिंग हो जाएगी, कलर्ड हो जाएगी, और जिस्म के अंदर से नमकियात का मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, और इंसान जो है उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके से एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की अगर हम ओवर एक्टिविटी की बात करें तो ओवर एक्टिविटी के नतीजे में कुशिंग डिजीज़ हो जाएगी, जिसे कुशिंग सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि जो कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। इसी तरीके से ग्लूकोज का लेवल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके साथ साथ मसल और बोन जो हैं बहुत ज़्यादा हार्मोन की ब्रेकडाउन की वजह से वीक हो जाएंगे और तकरीबन ज़ाया हो जाएंगे, और जिससे इंसान जो है वो उसको डेथ भी हो सकती है और वो फेटल भी हो सकता है। तो इस तरीके से आज हमने एड्रिनल ग्लैंड और उसके कुछ हार्मोन्स को डिस्कस किया है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।